यस, हो गया. So there was something ओह, wrong with the phone. तुम्हारी बहुत बड़ी जुर्रत है विनी. है ना? It just तुम्हारी तो shows. और ये बार बार गिर रहा है इसलिए कि अम्मी का फोन है, मैंने इसकी सेटिंग नहीं की हुई कुछ. पता है, मैं इसकी तुम्हें वजह गाना गा, मैं तुम्हें जो फोन पे आज पहले गा रहा था ना, अब तो मैं ये फिर से आऊंगा. जाना से जिंदगी से न जाना, थोड़ी देर प्यार पहले मैंने, का ये लेकिन प्यार आप का नहीं. ये खजाना लुट ना जाए कहीं. विनी, आई एम सो हैप्पी. How are you? I'm so sorry about this whole thing. Kept you waiting. um I think that you are all worth the wait, विनी. ऐसा हुआ क्या तुम्हारे फोन को? I don't know. I don't know. Maybe मुझे अब लग रहा है कि शायद मैंने उसको कैमरा की परमिशन नहीं दी थी. शायद. ये मैं तुम्हें कह भी रहा था कि शुरू में कि तुमने कैमरा की. Time ever live like a video on Instagram. I'm bad. तो इसलिए मुझे ये चीजें करनी नहीं आती. हाँ, और तुम्हें ये हमेशा कभी भी तुम इतनी नॉन टेक्निकल नहीं थी, तुम बड़ी काफी टेक्निकल थी. मुझे याद है तुमने बड़े मेरे फोन ठीक किए हैं, मैं बड़े तुमने मुझे बताया शुरू तुम्हें टेक्स्ट नहीं करना आता. मैं वो काम करती हूँ, लेकिन जो ये सोशल मीडिया वाली ये चीजें, honestly I did not know what a DM was till you हाँ, told me. अभी अभी मैंने मुझे मुझे कहती है, मैं तुम्हें मैसेज भेजा, मैंने कहा कहाँ, कहती है तुम्हारे मैसेज में. मैंने कहा मेरे डीएम में. कहती है व्हाट द हेल इज अ डीएम. a direct message, Vanessa, a direct message. It's called a handle, by the way. मुझे बाद में हाँ, पता चला हैंडल क्या होता है. ये मुझे भी नहीं पता हैंडल क्या होता है. Somebody had gone crazy. क्या आपका हैंडल क्या है? मेरा हैंडल. अपने हैंडल से संभाल, मुझे ना बोलो मेरा हैंडल क्या है. लव हैंडल्स होते थे, अब नहीं है. And how dare he ask me about my love handles? Vinny, you're looking amazing. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, you're looking amazing. आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो. मैं फिर से ऊंचा बोलना चाहूंगा. तुम्हें मेरा बोर्ड नजर आ रहा है, साइन लिखा हुआ है, you're looking amazing, Vanessa. I love. So Vinny, उससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी जब मैं तुम्हें पहली दिन मिला था. तुम्हें पता है तुम आप बात कर रहे हैं, आपको मेरी बहन से मोहब्बत हुई थी, आपको हाँ, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं. मैं वो रितु बच्चा थी जिसके थ्रू आप चाहते थे कि वो मोहब्बत पूरी. तुम्हारी बहन से मुझे बहुत साथ मोहब्बत थी, तुम्हें याद है. मैं उसको खत लिखा करता था, और जब when she was dating someone मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं किसी तरीके से उसे मार दूं. एक दफा तुम, मैं, आयशा और ना उसका मियाँ, हम लोग गाड़ी में तुम्हें जल्लो जा रहे थे, एंड तुम मेरे साथ बैठी हुई थी, और मैं कॉन्सेंटली कह रहा था मुझे उसका दरवाजा खोलने दे, नहीं मुझे उसको बाहर फेंकने दे, मैं उसको मारना चाहता हूँ आज. आई रिमेम्बर दैट. मुझे बिल्कुल याद. तो आपको मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, आपको उससे थी, तो मैं बाय डिफॉल्ट मुझसे हो गई. नहीं देखो, तुम मेरी ना वो थी, कॉन्फिडेंट थी, मैं तुम्हें हर चीज बता देता था. तुम्हें एक्चुअली हर चीज, आज तक मैं तुम्हें हर चीज बता देता हूँ. बिल्कुल. अगर अभी मेरे पास, मैं भूल गई, लेकिन एकदम हाँ. मुझे याद आया, आज ये टीवी होता और वो ब्रेक होती तो मैं आपको वो वाली तस्वीरें भी दिखाती. कल ही मैंने निकाली है, जिसमें वाकई आपसे पूछा जा सकता था कि आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं. बड़े थिक बाल हुआ करते थे मेरे, बड़े खुले और घने घने बाल होते थे. आई मीन तुमने मुझे हर स्टेज पे देखा हुआ है, मैंने भी तुम्हें हर स्टेज पे देखा हुआ है. हाँ, मगर विनी देख, मैं क्या समझता हूँ कि तुम्हारी माशाल्लाह तुम्हें इतनी कामयाबी मिली. यू आर द मोस्ट रिकग्नाइज्ड face, I think, of our country when it comes to modeling, television or ads. तुमने हजारों करोड़ों ब्रांड्स बनाए, हजारों करोड़ों मैगजीन शुरू किए, मगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है? Why do people love you as much as they do? What do you think? I mean, obviously because of me. Obviously. और क्या हो सकता है. देखो, सक्सेस मैंने हमेशा से कहा है कि शोहरत एक ऐसी चीज है जो, इफ गॉड इज काइंड टू यू, यू नो, और शोहरत भी डिपेंड करता है कि किस किस्म की आपकी शोहरत है. और भी बहुत लोग फेमस हैं. So if I've ever wanted to be, I've never wanted to be famous. Okay, so काम या otherwise
it's about honesty more than anything else. I think इस तरह की शक्लें ना बनाओ अच्छा. मैं अभी मेरे आगे में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड विंचेंसो नहीं है, उसका अभी वनीजा है, मैं अभी विंचेंसो को मैं निकालूंगा. हाँ. So obviously you people you work with, आपका रवैया क्या है? I think it's your upbringing, how you've been brought up basically. I think मैं तुम्हें बताऊं क्या है. I think तुम्हारा क्या है. तुम नॉन थ्रेटनिंग हो. तुम जब काम पे आती हो तुम किसी को पुट डाउन नहीं करती. तुम जब कोई काम करी तो कंपटीशन में नहीं होती. जब तुम you don't non-threatening in the way that you don't put people in a space of fear. You make them feel safe. मैंने हर चीज तुम्हारे बारे नोट किया. तो पता है विनी, जब हम लोग जब ट्रैवल किया करते थे तो मैं आगे सबका कहूंगा कि तुम मेरी बड़ी हीरो थी. लेकिन मैं काफी चुड़ैल थी, इसलिए कि मैं तुम लोगों को कितना चलाती थी. तुम लोग कितने सुस्त थे. और हम सुस्त थे. आएंगे सुबह 6 बजे. नहीं, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैंने तुमसे सबसे पहले सीखा कि हर वक्त दिन का जो है वो जरूरी है. हर वक्त काम करते रहो, और उठो और काम करो और पॉजिटिवली करो. सैर सपाटे भी करो मगर बात आ रही है. हाँ. और दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि तुमने मुझे दिखाया कि हर बंदे के साथ एक जैसा सलूक करो. हम लोग, तुम्हें याद है एक दफा हम कहीं किसी जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, याद है? हम लोग ग्रीस में थे, हम सारे, तो मैं, अतर शहजाद, तानिया शफी, कामी, और हम घुसने की कोशिश कर रहे थे कि हमें टिकट के पैसे नहीं थे. और तुमने कहा था तुम फिक्र ना करो, ऑल इट टेक्स इज बीइंग नाइस. यू बी नाइस टू समवन, हम घुस जाएंगे. और तो याद है हुआ क्या था? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, इनको अभी जाने का बताने का टाइम नहीं है, लेकिन वाकई वो बहुत लंबी स्टोरी थी कि सुबह के 6 बजे एक बोट पे बैठे और वो बोट पे हम समझे हम 45 मिनट्स में कहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचे 6 घंटे नहीं 8 घंटे बाद. 8 घंटे बाद. ब्रो, बहुत लंबी. हाँ. अच्छा, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ. हम लोग एक शो करने गए हुए थे. मैं, विनी, अतर शहजाद, कामी, तानिया शफी, और हम लोग सारे ग्रीस में रह रहे थे. एथेंस गए थे शो करने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, बहुत बड़े शो में. उसके बाद वनीजा के पास एक बड़ा सा मजा का आइडिया आया कि मेरी बात सुनो, यहाँ एक आइलैंड है, तुम्हें कभी सुना है? उसका नाम है मिकोनोस. मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना. पेंडू तरीन हम लोग ऑब्वियसली लोग थे. और विनी कहती है हाँ. और मैंने कहा विनी, हम लोग नहीं जा सकते, हमारा शो है 2 दिनों में काम करना. नहीं कहती पागल हो गए हो, आए हैं सैर सपाटे करने के लिए. 40 मिनट की तो छोटी सी बोट की राइड है. एनीवे, विनी हमें ले गई पोर्ट पे हम गए, वहां हमने लिए टिकट. जिसने टिकट खरीदी थी उसको पकड़ना है ना, कोई और टिकट खरीदने गया. कौन गया था? ओ, अतर शहजाद थे. पता नहीं कोई. और अरे उसने आ गया. थी वाकई, कहते हैं ना कि ग्रीक में लिखा हुआ है, वो वाकई ग्रीक में लिखा था, तो हमें लैटिन में क्या लिखा है. हाँ, तो एनीवे हमने टिकट ले लिया. एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग इस बोट पे बैठ गए. हम लोग बोट के अंदर गए तो हमें लगा कि हमारे टिकट बड़े सस्ते थे, $25 के लाइक कुछ था. मगर वहां उस वक्त बड़े सस्ते, 25 यूरो भी नहीं था, 15 यूरो ऐसा कुछ था. बहुत ही सस्ता टिकट था और ये बहुत बड़ी सी बोट थी. तो मैंने विनी को कहा, विनी ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? तो ऑब्वियसली ग्रीक में लिखा हुआ था. मैंने कहा ऑब्वियसली ये हमें बाहर की सीटें होंगी, हम तो गरीब वाला टिकट ले लिया. तो हम सीधा ऊपर गए और जो बाहर के डेस्क होते हैं वहां बैठ गए. तपती हुई धूप, ये जुलाई का महीना है, तपती हुई धूप, और हम लोग वहां खड़े हो गए. अब विनी और मैं सीटों के नीचे लेटे हैं धूप से बचने के लिए. हमारा एक जो दोस्त था, नोमी कमर, जो भी हमारे साथ था, वो एक साइड से सफेद जो नीचे लगा था, ऊपर से एक साइड से काला हो चुका था. यहां तक वो आधा सफेद आधा काला धूप से. और हाँ, जिस तरह फिल्मों में होता है, जैसा फिल्मों में होता है. हमें सबको पता है कि वनीजा अहमद कौन थी. और वनीजा अहमद, पावर हाउस, सुपर मॉडल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, आइकॉन, स्पोक्स पर्सन. आज वनीजा अहमद कौन है? आज एक माँ है फॉर श्योर. आई थिंक जब से बच्चे पैदा हुए हैं तब से वो, और वो शायद मैं पहले भी थी, एज यू नो. आप काफी लोग मुझे, मेरी माँ भी थी तुम एक्चुअली. yes, I am the big one. But I think, who am I? I keep myself. मैं अपने से काफी दफा ये सवाल पूछती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो इंसान अपने आप को जिस तरह देखता है शायद वो उस तरह हो ना.
ना, एक आपका एक पर्सोना होता है और एक आपका रियल सेल्फ होता है, और आप बहुत दफा अपने आप से भी झूठ बोलते रहते हैं बिकॉज आप अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि शायद आप वो बन सकें, तो आप बिकॉज आप वो सोचने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप वो हो चुके हैं, लेकिन आप एक्चुअली होते नहीं। तो ये भी बहुत, तो बड़ी आजकल मैं काफी गहरी बात कह गई हो, जरा मुझे समझा दो ये। बिकॉज यू सी वी हैव दिस ना, ये हमने एक, we have these different roles that we play for different people. आप अपनी माँ के लिए एक एक बेटे हैं, आप वो वाला रोल अदा करते हैं। आप अगर आपकी शादी हुई है तो आप किसी के की बीवी हैं या मियाँ हैं, तो आप वो रोल अदा करते हैं, वो आप एक डिफरेंट इंसान बन चुके जाते हैं। जब आपके बच्चे होते हैं, आप बच्चों के साथ डिफरेंट बिहेव करते हो, आप एक डिफरेंट इंसान होते हो। आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू, so you're playing all these different roles in your life, and sometimes you stuck because you get, because you're so many things at the same time, you're all the time, and in all that switching you forget who you are, because और एक औरत के साथ तो बहुत होता है, और माँ के साथ particularly होता है, जैसे मेरी जैसी माँ के साथ, कि then you stop thinking about yourself and you're just thinking about everybody else. तो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो आप खुद भी रियलाइज नहीं करते कि आप क्या चीज बन चुके हुए हैं। वो बहुत दफा होता है, जैसे मेरा मियाँ बहुत दफा मुझे कहता है, तुम्हें पता है तुम कितना चीखती हो। मैं चीखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कभी भी नहीं चीखती, मैं अपने आप को बड़ा पेशेंट इंसान, बट उसके लिए मैं वो इंसान बन जाती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल मैं अपने आप को ढूंढ I still don't know what I have changed into. आई थिंक ये प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे लगता है एक उम्र भी आती है जिंदगी में, कुछ तुम्हारे साथ तो जो हादसे कह लो या सिचुएशंस कह लो, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आई थिंक वो भी एकदम से आपको बहुत पिवट करते हैं। मगर मेरे ख्याल से फिनीसा, तुम जो अपने आप को सर्च कर रही हो, वो तुमने मुझे एक बात की थी कि तुम्हें अब आजकल किस चीज का शौक है, तुम कह रही थी, और मुझे लगा कि बड़ा टेलिंग सा है कि ये तुम अपने आप को जहां सोच रही हो, तुम एक्चुअली you're not look searching for yourself outside, तुम एक्चुअली अपने आप को अंदर से ढूंढ रही हो। और तुमने मुझे कहा कि, मैंने कहा तुम्हें विनी आजकल क्या करती हो, तुमने कहा कि मैं आजकल शुरू में माली बन चुकी हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मैं इस बीज ढूंढती हूँ, मैं खोदती हूँ, मैं बीजों को अंदर डालती हूँ, और उनमें से एक प्लांट निकलता है और वो इतना खूबसूरत होता है। तो मुझे लगता है कि तुम शायद वही गार्डनिंग, वही सर्च तुम अपने लिए भी अंदर कर रही हो। ये तुम कहोगे कि सच एनालिसिस है? बहुत ज्यादा, इट्स लाइक मेडिटेशन, बड़ा मजा आता है उसको करने में। एंड मैंने इसलिए शुरू की बिकॉज आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अबाउट, एक्चुअली इट स्टार्टेड ऑफ मेरी बेटी की वजह से। उसको एक्जिमा है बहुत बुरा, सो आई थॉट मैं अपना घर जरा साफ सुथरा रखूं उसकी वजह से, तो मैंने पौधे लेना शुरू किया। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू नेचर, कि अल्लाह मियाँ ने जो निज़ाम बनाया हुआ है हमारे लिए, कि हमारे लिए नेमतें हैं विच वी हैव फॉरगॉटन, एंड वो नेमतें, ये सारे पौधे और ये सारे दरख्त और ये सारी चीजें। सो आई स्टार्ट बाइंग प्लांट्स और अपने घर में लगाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता ख्याल आया कि ये तो बहुत ही महंगी हॉबी है, तो व्हाई नॉट, बिकॉज व्हेन आई वेंट आउट टू बाय सम प्लांट्स, 25,000 रुपए का पौधा, एंड आई वाज लाइक दिस इज टू क्रेजी। एंड देन मुझे कीड़ा तो है कि कुछ चीज करनी है तो फिर उसको ऐसे करो जैसे किसी और ने ना की हो। तो नाउ आई लर्न, कि कौन सा पौधा क्या है, किस फैमिली से है उसका, फिर हम लेकर आए, फिर हुए जैसे आपने कहा, फिर हमने उस प्लांट को बढ़ते हुए देखा, फिर हमने उस छोटे बच्चे पैदा कर जब हुए तो हमने उसको छोटे छोटे में डाला। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड यस, बीइंग इन इस्लामाबाद हैज also taught me closer to nature, because माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में सना लगाए, माशाल्लाह इस्लामाबाद मेरा ख्याल एक बहुत ही हसीन शहर है, एंड इट हैज तुम बिन, ज्यादा खुश हो ना वहां लाहौर से और कराची से? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस्लामाबाद मगर मैं में। खुश नहीं हूं कि तुम इस्लामाबाद में हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं किसी दिन लाइव हम दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगी अपनी इन्वायरमेंट के लोग, ये कोई कह रही हूँ ना, हम इंसान, हम लोग ना खुश शुक्रे हो चुके हैं, ये इतनी नेमतें हैं हमारे इर्द गिर्द अल्लाह में, हम भूल चुके हुए हैं। एंड दैट आई वाज आल्सो रिमाइंडेड, कमिंग बैक टू माय चिल्ड्रन,
कि मैं उनको एक दिन मैंने उनको सूर्य रहमान सुनाई, एंड इन दैट गॉड tells us about all the blessings that he's given us.